तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, ये नंदी हिलने वाला नहीं है। अपन नंदी से नीचे उतर जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी से नीचे उतरे और उतरकर शंकर भगवान ने सबसे पहली दृष्टि शिलाद मुनि पर दे दी। जो शिलाद मुनि पर दी, मिट्टी का ढेला हटा। शिलाद मुनि तुरंत सामने प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आपका दर्शन पाने के लिए जिंदगी निकल गई, आज मेरा शरीर पूरा हो जाता, आपने दर्शन दिया है। शंकर भगवान ने कहा, मांग शिलाद, तुझे क्या चाहिए? शिलाद कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी, पर मुझे मेरे पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए संतान की जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर शिलाद मुनि, जब तू भूमि को खोदेगा, खोदने पर एक पुत्र तुझे प्राप्त होगा, उस पुत्र को तू अपनी गोदी में लेना, वो आनंद देने वाला होगा, जिसका नाम तू नंदी रखेगा, वो मेरा ही एक स्वरूप होगा, तू उसे प्राप्त मेरा स्वरूप मिले। पर भोलेनाथ ने कहा, देने पर अगर पर, किंतु, परंतु, क्या, क्यों, ये शब्द अगर लग जाता है तो टेंशन आ जाता है। पर शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु ये पर क्यों लग रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद मुनि, पुत्र तो तुझे मिलेगा, पर उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में उसको जाना, आधी उम्र में उसे जाना। शिलाद मुनि ने चरण पकड़कर देवाधिदेव महादेव से कहा, अगर मेरी भक्ति के बल पर मुझे पुत्र मिल सकता है तो विश्वास रखता हूं आपकी भक्ति करके मेरे पुत्र की उम्र भी बढ़ा सकता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का उपासक भय नहीं खाता, डरता नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की आराधना करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की उपासना करने वाला नहीं डरता। शंकर की भक्ति करने वाला, अगर कोई उपासना करने वाला है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर का व्रत करने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, देवघर तक जल चढ़ाने सुल्तानगंज से पैदल जाने वाला है, तो वो दुनिया में कभी नहीं डरता, वो आगे ही बढ़ता चले जाए। शिव भक्ति में रमो। नंदी को भगवान ने, अब कल की कथा में अपन सुनेंगे, शिलाद मुनि पृथ्वी को खोदेंगे और उसमें से पुत्र को प्रकट करेंगे और उस पुत्र को आनंद पाकर आनंद में डूबेंगे और जिसका नाम नंदी रखेंगे। नंदी की शादी भी अपन कल की कथा में श्रवण करेंगे कि नंदीश्वर की शादी किससे हुई थी, और नंदी की शादी हुई तो उसकी धर्म पत्नी कैसे। और जहां शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठते हैं, तो नंदी अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं बैठा? शंकर भगवान जब अपनी धर्म पत्नी पार्वती के साथ में है, तो नंदी को भी तो उनकी पत्नी के साथ होना चाहिए। तो वो प्रसंग को कल की कथा में श्रवण करेंगे। अभी भगवान श्री गणेश जी महाराज और अशोक सुंदरी का दर्शन हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत वंदन अभिनंदन करें भाव भक्ति के साथ में।